वेलकम टू केमिस्ट्री प्लैनेट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पॉली डिस्पर्सिटी इंडेक्स। ये पॉलीमर साइंस में एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसे हम पीडीआई से भी दिखा सकते हैं या फिर सिंपली डी से दिखाएंगे। जब भी हम कोई पॉलीमर सिंथेसाइज करते हैं तो उस पॉलीमर में डिफरेंट लेंथ्स के चेन्स बनते हैं, पॉलीमर चेन्स बनते हैं। कुछ चेन्स लंबी बन जाती हैं, कुछ बहुत ही छोटी बन जाती है और कुछ चेन्स मीडियम साइज की बन जाती है। तो इसका मतलब एक जैसी चेन्स नहीं रहती है, या मैं बोलूँगा कि चेन्स में के साइज में होमोजिनिटी नहीं है, मैं बोलूँगा इसमें हेट्रोजिनिटी है। और मेजर ऑफ दिस हेट्रोजिनिटी ऑफ साइजेस इज कॉल्ड पॉली डिस्पर्सिटी। यानी कितना डिफरेंस है, कितना हेट्रोजिनिटी है साइजेस में, उसको हम कहते हैं डिस्पर्सिटी। अगर ज़्यादा डिफरेंस रहा यानी पॉलीमर चेन्स एक जैसी नहीं रही तो हम कहेंगे ये पॉली डिस्पर्स है, और अगर एक जैसी चेन्स रही तो हम कहेंगे ये मोनोडिस्पर्स है, मोनोडिस्पर्स। बात समझ में आ रही? तो इन जनरल में ये क्या कहूँगा कि पॉलीमर्स जब भी हम बनाते हैं वो सेम साइज या सेम मॉलिक्यूलर वेट के नहीं रहते। अगर हम एक ग्राफ प्लॉट करेंगे फ्रैक्शन ऑफ चेन्स विद मास m और मॉलिक्यूलर मास, यानी हम देखेंगे एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूलर मास में कितनी चेन्स है। फॉर एग्जांपल आइडियली अगर मैं सोचूं कि एक आइडियल पॉलीमर कैसा होना चाहिए, हम ऐसा सोचेंगे कि पॉलीमर ऐसा होना चाहिए कि जिसमें सब पॉलीमर चेन्स का मॉलिक्यूलर मास सेम हो, लेकिन ऐसा नहीं होता है। रियलिटी में क्या होता है? रियलिटी में या तो पॉलीमर चेन्स के मॉलिक्यूलर मास में बहुत डिफरेंस होती है, यानी कुछ बहुत ही छोटे रहते हैं, कुछ बहुत ही बड़े मॉलिक्यूलर मास के रहते हैं। इसको हम कहते हैं रियल पॉलीमर विद ब्रॉड MMD, यानी मॉलिक्यूलर मास डिस्ट्रीब्यूशन। मॉलिक्यूलर मास डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम देखेंगे वो या तो ब्रॉड रह सकता है, या अगर हम कोई बहुत अच्छी टेक्निक से पॉलीमर बनाएंगे तो उसमें पॉलीमर जो चेन्स है उनके मॉलिक्यूलर मास में ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी डिफरेंस रहेगा, यानी एक जैसे नहीं बनेगी। उनको हम बोलेंगे रियल पॉलीमर विद नैरो MMD, यानी मॉलिक्यूलर मास डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर? तो इन जनरल में ये कहूँगा कि पॉलीमर्स जो है वो होमोजीनियस नहीं रहते इन साइज या मास, वो हेट्रोजीनियस रहते हैं, यानी उनके पॉलीमर चेन्स के मास या साइज एक जैसे नहीं बनते। जब भी हम कोई पॉलीमर बनाते हैं उसमें जो चेन्स बनती हैं वो एक जैसी नहीं बनती, उनमें डिफरेंस रहता ही रहता है। ठीक है, अब ये जो डिफरेंस है, ये जो मॉलिक्यूलर मास डिस्ट्रीब्यूशन है, इसको हम जनरली मेजर करते हैं पीडीआई से। यानी पीडीआई से हमें पता चलता है कि कितना डिफरेंस है, या पीडीआई जो है ना ये एक ऐसा रेशो है जिससे हमें ये पता चलेगा कि जो पॉलीमर बन गया उसकी चेन्स में या उसकी मॉलिक्यूलर मास डिस्ट्रीब्यूशन में कितना वेरिएशन है, रेंज कितना है, ये ब्रॉड रेंज है कि नैरो रेंज है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि पॉलीमर चेन्स जो बन गई इनकी साइज में ज़्यादा डिफरेंस है कि कम डिफरेंस है। मान लीजिए ये एक तरह का पॉलीमर है, इसमें कुछ चेन्स बहुत ही लंबी, कुछ बहुत ही छोटी, और दूसरी तरह का पॉलीमर मैं बोलूँगा इसमें एक चेन इतनी बड़ी, दूसरी इससे थोड़ी छोटी, तीसरी इससे थोड़ी बड़ी। तो यहाँ पे ये जो पॉलीमर है मैं बोलूँगा कि इसमें जो डिफरेंस है वो ज़्यादा नहीं, जबकि इस पॉलीमर की चेन्स में डिफरेंस ज़्यादा है। बात समझ में आ रही है? तो ये जो डिफरेंस है ये हम मेजर करते हैं पीडीआई से। अब कितना डिस्ट्रीब्यूशन है, कितना डिफरेंस है वो हमें पता चल जाता है पीडीआई से। पीडीआई क्या है? पीडीआई है पॉली डिस्पर्सिटी इंडेक्स। इस पीडीआई को हम डी से भी दिखाते हैं। अब पॉली डिस्पर्सिटी इंडेक्स को अगर हमें डिफाइन करना हो तो मैं कहूँगा द रेशियो ऑफ मास एवरेज मॉलिक्यूलर मास। याद रखना, मास एवरेज जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा, मास एवरेज मॉलिक्यूलर मास टू दी नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर मास, इस रेशियो को हम कहते हैं पॉली डिस्पर्सिटी इंडेक्स। या मैं सिंपली ऐसे दिखा सकता हूँ, D इज इक्वल टू MW डिवाइड बाई MN, यानी मास एवरेज मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाई नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर मास। अगर ये दोनों सेम रहे तो ये बन जाएगा सेम डिवाइड बाई सेम मीन्स 1, तो उस वक्त D होगा 1, पॉली डिस्पर्सिटी होगा 1, उसको हम कहेंगे मोनोडिस्पर्स। अगर ये ज़्यादा रहा, ये कम रहा, तो फिर पॉली डिस्पर्सिटी मोर देन 1 आएगा।
बात समझ में आ रही है? ये मैं आपको नेक्स्ट पेज पे अच्छी तरह से समझा दूंगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं पॉली डिस्पर्स पॉलीमर ले लूं, यानी जो मोनो डिस्पर्स नहीं है, पॉली डिस्पर्स, तो उसमें क्या रहेगा, MW ग्रेटर देन MN रहेगा, या मैं बोलूंगा MN इज लेस देन MW। तो इसका मतलब MW डिवाइड बाई MN जो आएगा वो ग्रेटर देन 1 आएगा, यानी 1 से ज्यादा ही आएगा। तो मैं बोलूंगा कि इसकी पॉली डिस्पर्सिटी ज्यादा है, 1 से ज्यादा है। लेकिन अगर पॉलीमर चेन्स की लेंथ एक जैसी रही, यानी बराबर रही, तो मैं बोलूंगा उस पॉलीमर को ये मोनो डिस्पर्स है, जो एक आइडियल कंडीशन है ना। मैं बोलूंगा मोनो डिस्पर्स क्योंकि इनकी चेन लेंथ एक जैसी है। उस वक्त MW और MN ये दोनों बराबर रहेंगे और MW बाय MN आएगा बराबर 1। ऐसे पॉलीमर को कहता हूं मैं मोनो डिस्पर्स पॉलीमर, मोनो डिस्पर्स पॉलीमर, क्योंकि यहाँ पे चेन लेंथ सेम है। अगर चेन लेंथ डिफरेंट हो गई तो पॉली डिस्पर्स। सिंपल सा कंसेप्ट है। देखो, मैंने ये कहा कि ये आइडियल कंडीशन, आइडियल मतलब ऐसा सोच सकते हैं हम, ऐसा जनरली होता नहीं। द बेस्ट कंट्रोल सिंथेटिक पॉलीमर जो रहता है वो पॉलीमर्स रहते हैं जिन पॉलीमर्स को हम कैलिब्रेशन के लिए यूज करते हैं। कैलिब्रेशन के लिए बेस्ट पॉलीमर्स यूज किए जाते हैं। तो उनकी जो पॉली डिस्पर्सिटी है, या मैं बोलूंगा D जो है उनका, यानी ऐसा बोलूंगा मैं MW बाय MN, वो भी 1 के बराबर नहीं रहता, बल्कि 1 से ज्यादा ही रहता है। वो 1.02 टू 1.1 तक रहता है। तो इसका मतलब वो भी मोनो डिस्पर्स नहीं रहते, वो भी पॉली डिस्पर्स रहते। अब अगर आप कंडेंसेशन पॉलीमर्स रहते हैं ना, तो मतलब लेंगे कंडेंसेशन पॉलीमर्स, उनमें पॉली डिस्पर्सिटी कुछ ज्यादा ही रहती है। वो तकरीबन 2 के बराबर रहती है, यानी MW बाय MN का जो रेशो है वो तकरीबन 2 के बराबर रहती है, यानी 1 से कई दूर, कई ज्यादा दूर, मतलब मैं बोलूंगा 1 से डबल, तकरीबन दोगुना रहता है ना। तो इसका मतलब वहां पे पॉलीमर चेन्स जो है वो एक लेंथ की नहीं रहती है, बल्कि उनमें वेरिएशन बहुत ज्यादा रहती है। इस तरह से जो चेन रिएक्शन जैसे फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन से जो बनता है या एडिशन पॉलीमराइजेशन से जो बनता है, उन पॉलीमर्स में जो पॉली डिस्पर्सिटी इंडेक्स रहता है वो रहता है 1.5 टू 20। तो इसका मतलब यहाँ पे ऐसा होगा, कोई चेन इतना बड़ा होगा, कोई पॉलीमर चेन, तो दूसरा चेन ऐसा छोटा होगा। तो इसमें रेंज जो है ना, या वेरिएशन जो है वो बहुत ही ज्यादा है। तो ऐसे पॉलीमर्स को मैं बोलूंगा कि इनकी पॉली डिस्पर्सिटी बहुत ही ज्यादा है, या मैं बोलूंगा इनका PDI पॉली डिस्पर्सिटी इंडेक्स बहुत ही ज्यादा है। और जो बहुत ही अच्छा पॉलीमर रहता है, जिसको हम आइडियल पॉलीमर कहते हैं, उसका पॉलीमर डिस्पर्सिटी इंडेक्स कम रहता है। जबकि जो रियल पॉलीमर्स रहते हैं, यानी जो अच्छी टेक्निक से ना बनाए गए हों, तो उनमें, यानी जो अनकंट्रोल्ड पॉलीमर्स रहते हैं, उनमें पॉली डिस्पर्सिटी इंडेक्स जो रहता है वो बहुत ही ज्यादा रहता है। क्लियर? तो ज्यादा PDI मीन्स ये कंट्रोल में नहीं है, पॉलीमर एक जैसी चेन्स नहीं है। कम PDI मीन्स थोड़ा सा कंट्रोल में है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ये कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में आ भी सकता है। तो फिलहाल आज इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।